मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है संख्यात्मक विश्लेषण न्यूमेरिकल एनालिसिस के तीसरे भाग में। साथियों, पिछले भाग में हमने संख्यात्मक विश्लेषण के परिचय और उससे संबंधित कुछ संकारकों का अध्ययन किया था। आज के सेशन में जैसा कि आप देख पा रहे हो, इन दिए हुए प्रश्नों व फॉर्मूलों का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए साथियों, जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा प्रश्न आपको दिखाई लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और विभिन्न यूनिवर्सिटियों में पूछा हुआ है। आप लोगों को बताया जाए ये कब कब पूछा हुआ है तो आप मानेंगे नहीं साथियों। राजस्थान यूनिवर्सिटी 4 में, अजमेर बीएससी 6 में, बीकानेर बीएससी 6 में, उदयपुर बीएससी 7 में और पुरानी किताब है। अदरवाइज मैं बता देता लेटेस्ट में भी ये कितनी बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं साथियों। आपको दिया हुआ फॉरवर्ड लॉग एफ ऑफ एक्स। तो देखिए साथियों, फंक्शन के अंदर लॉग के अंदर एफ ऑफ एक्स है। तो जैसे ही आप लोग फॉरवर्ड खोलोगे, ये हो जाएगा लॉग एफ ऑफ, यहां होगा एक्स प्लस एच साथियों, और फिर माइनस वापस लॉग, और ये हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स साथियों। ये तो फॉरवर्ड का फॉर्मूला खुला है। अब log m माइनस जो log n होता है उसको साथियों हम लोग log m बाई n कर देते हैं। तो ये हो गया f ऑफ x प्लस एच बाई f ऑफ x साथियों। ये कुछ इस तरीके का आपके सामने फॉर्मेशन बनी है। अब ध्यान से देखिए, मुझे यहां फॉरवर्ड f ऑफ x बनाना साथियों, और मैं जानता हूं कि जो फॉरवर्ड f ऑफ x है वो दरअसल कुछ ऐसा होता है, f ऑफ x प्लस एच और माइनस f ऑफ x साथियों। इस तरीके का कुछ ये फॉर्मूला होता है। तो ऊपर मुझे क्या करना है, f ऑफ x प्लस एच तो दिया हुआ है, इसमें f ऑफ x घटाना है, तो घटाने के लिए मुझे वापस जोड़ना भी पड़ेगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, log f ऑफ x मैंने एक बार जोड़ दिया और फिर दूसरी बार जो f ऑफ x था उसको मैंने घटाने के लिए सबसे पीछे लिख दिया साथियों। और जो ये f ऑफ x है उसका इन दोनों में अलग अलग भाग दे दिया। तो यहां तो f ऑफ x कट गया और क्या बना है आपके पास, log 1 प्लस। इसको मैं जब जब देखूं तो मुझे इस फॉरवर्ड f ऑफ x की याद आए साथियों, और आपको भी आए तो फिर नेकी और पूछ पूछ लिख लो साथियों, फॉरवर्ड f ऑफ x बाई f ऑफ x। ये हो गया प्रूफ। कितना आसान है, देखिए समझ में आया कि नहीं आया, कि सर बिल्कुल आ गया। तो चलिए चलते हैं आगे। चलिए प्यारे साथियों, जो प्रश्न आपको या जो एग्जाम्पल बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों इसको विभिन्न यूनिवर्सिटियों में अपने बीएससी के एग्जाम में शामिल किया है। तो ये अपने आप ही महत्वपूर्ण हो गया साथियों। तो चलिए इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। हमें प्रश्न में दिया हुआ फॉरवर्ड की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी। ये पूरा आपके फंक्शन के अंदर है साथियों, साइन के साथ ए एक्स प्लस बी। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास यहाँ क्या हो गया, वो हो गया साइन ए एक्स प्लस बी। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें फॉरवर्ड की पावर n लानी है, तो हम लोग n बराबर 1 से आरंभ करेंगे। तो n बराबर 1 लेने पर सबसे पहले देखो, पेक नहीं लेना है, पेक लेोगे तो फिर प्रश्न नहीं होंगे, 1 लेना है। तो n बराबर 1 लेोगे तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड की पावर 1, उसको लिखने की जरूरत है नहीं, और ये हो गया आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी। प्यारे विद्यार्थियों, फॉरवर्ड का फॉर्मूला आप लोग जानते हो। फॉरवर्ड का फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और उसमें से आप लोग एफ ऑफ एक्स वापस घटा दीजिए। तो इसमें देखिए, आप एक्स में वृद्धि करेंगे ना तो x प्लस एच आएगा, उसके गुणा में a रहेगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, साइन मैं यहां x में वृद्धि करवा के उसको a से गुणा करवा रहा हूं, तो वो ax प्लस ah हो जाएगा साथियों। आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और प्लस साथ में क्या है, b, ये b का b, और फिर माइनस का माइनस। अब घटाना क्या है, वापस इसी फंक्शन को, तो ये हमने ax प्लस b को वापस यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोग जानते हो प्यारे साथियों, फॉर्मूला क्या है, 11th में आपने पढ़ा था, साइन सी माइनस साइन डी। याद रखिएगा साथियों, साइन सी माइनस साइन डी हो तो कोस आता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों, याद रह जाएगा आपको, उम्मीद है मुझे। चलिए, तो ये फॉर्मूला जैसे ही आप लोग इसमें अप्लाई करोगे तो ये तो है फॉरवर्ड साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू, यहां हो गया प्यारे साथियों 2 कोस का कोस, इसको और इसको जोड़िएगा तो ax और ax ये 2 बार है, तो 2 बार है, और फिर b और b ये भी 2 बार है प्यारे साथियों। तो ah बटे 2 का तो ah बटे 2, और ये 2
ए एक्स प्लस जो बी है उसमें 2 का भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और यहां पीछे हो जाएगा आपके पास साइन। अब इसमें से इसको घटाइएगा तो ए एक्स से तो ए एक्स कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा तो ए एच बटे 2 आएंगे साथियों। ये बात जहां तक मैं देख रहा हूं आप लोगों की समझ में आ गई है। तो चलिए अब अगला स्टेप, 2 का 2 इसको लिख रहा हूं मैं पहले साथियों, तो 2 साइन और ए एच बटे 2। यहां आप लोग एक चीज ध्यान से देखिए, आप एक फॉर्मूला जानते हैं प्यारे साथियों कि सर क्या फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला दरअसल यह है, यहां पीछे बीच में अटका दूं मैं, आप लोग जानते हो चूंकि साइन 90 प्लस जो थीटा होता है उसको हम लोग कोस थीटा लिख देते हैं साथियों कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा आओ तो कोस थीटा को भी हम लोग वापस साइन 90 प्लस थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां क्वेश्चन जो है वो साइन की टर्म में है और हमें इसको साइन की टर्म में ही रख के हल करना है ताकि अपना आंसर आसानी से आ जाए। तो यहां तो क्या हो जाएगा साइन, अब 90 की जगह आप लोग पाई बाई 2 है वो लाके इसमें यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस ए एच बटे 2। भाई वो इसमें जुड़ जाएगा ना, ए एच बटे 2 ये पड़ा, पाई बटे 2 ये पड़ा और थीटा की जगह पीछे क्या है वो है ए एक्स प्लस बी। ये आया है अपने फॉरवर्ड ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू, मतलब हमने जब n बराबर 1 लिया है तब यहां तक अपने हल हुआ है। अब देखिए अगला स्टेप, अगले स्टेप में आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, n बराबर 2 लेने पर, क्या लेने पर, n बराबर जैसे ही आप लोग 2 लेंगे तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड स्क्वायर और साइन ए एक्स प्लस बी। और इसको जहां तक मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, फॉरवर्ड ऑफ फॉरवर्ड साइन ए एक्स प्लस बी प्यारे साथियों। और इसकी वैल्यू आप अच्छे तरीके से जानत हो, क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर यहां पर पड़ी है। तो अब क्या करेंगे आप इसमें इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, यहां फॉरवर्ड का फॉरवर्ड, और एक काम कीजिए इसकी वैल्यू में कांस्टेंट टर्म बिना एक्स वाली कौन सी है, क्या सर ये वाली है। तो पहले तो इसको बाहर लिखिए 2 साइन ए एच बटे 2 और फिर यहां क्या हो गया फॉरवर्ड ऑफ, और ये क्या है साइन, और यहां क्या है पाई बाई 2 प्लस ए एच, पाई बाई 2 प्लस ए एच बटे 2। चलो यहां मंजिला आया, करली ब्रैकेट बना दूं मैं, और पीछे क्या है आपके पास ए एक्स प्लस बी साथियों। तो अब हमें इसमें फॉरवर्ड का फॉर्मूला लगाना है। तो अगला स्टेप यहां पर क्या बनेगा साथियों वो आप लोग ध्यान से देखिए, 2 का 2 ये हो गया आपके पास साइन और ए एच बटे 2। अब जैसे ही आप लोग इसमें देखो फॉरवर्ड का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉरवर्ड का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां तो रह जाएगा साइन, या मैंने मंजिला कोष्टक बनाया, इसमें कहीं पर भी x है ही नहीं तो इस वजह से इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा प्यारे साथियों। फिर प्लस यहां x है ना तो इसको मैं x प्लस एच करूंगा और उसको जब वापस a से गुणा करूंगा तो वो ए एक्स प्लस ए एच हो जाएगा साथियों, और फिर b का b। और अगले स्टेप में देखिए यहां माइनस का माइनस और ये वापस एज इट इज घटा दूंगा तो ये हो गया साइन और पाई बाई 2 पाई प्लस ए एच बाई 2 और प्लस ए एक्स और प्लस बी प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो इस स्टेप में यहां वापस आपको साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगाना है। तो जैसे ही आप यहां साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो इधर तो क्या है फॉरवर्ड स्क्वायर और साथ में क्या है साइन ए एक्स प्लस बी साथियों, और यहां 2 साइन ए एच बटे 2 ये तो चल रहा है आपके पहले से ही है ना। अब देखिए इसमें आप साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले बनेगा 2 कोस। तो जैसे ही आप इसको 2 कोस बनाओगे तो इस 2 का तो हो गया ये स्क्वायर, और यहां लिखेंगे आप लोग कोस, क्या लिखोगे प्यारे साथियों कोस। और कोस लिखने के बाद इसको और इसको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद फिर उसमें 2 का भाग देना है। तो एक एक स्टेप में लिख रहा हूं साथियों, यहां वापस में हटा दूंगा, इसको और इसको आप जोड़ रहे हो तो आधा पाई प्लस एच बटे 2 और पाई प्लस एच बटा 2 जुड़ के तो हो गया आपके हफ्ता, और फिर प्लस ए एक्स और ए एक्स हो गया साथियों 2ax, और फिर ए एच और एक बार ही है तो ये ए एच एक पहले से ही था और एक और आ गया तो ये हो गया 2ah, और यहां अभी भी पाई पड़ा है, पड़ा रहने दो साथियों,
और देखिए यह b है, यह b है, तो ये 2b, तो 2b। अब इसमें जैसे ही आप लोग 2 का भाग देंगे, यहां 2 का भाग लगेगा, यहां 2 का भाग लगेगा, यहां 2 का भाग लगेगा और यहां 2 का भाग लगेगा, और फिर ये तीनों 2 से 2 तो आपके कट जाएंगे साथियों। अब क्या क्या बना है वो चीज आप लोग देखिए। तो उसको जब आप ध्यान से देखते हैं तो आप लोग ऐसा पाते हैं साथियों कि यहां बचा है आपके पास ax प्लस बी और फिर प्लस, यहां क्या बचा है, यहां बचा π/2 और प्लस h। तो ah को भी मैं अलग कर देता हूं और π/2 को भी अलग कर देता हूं साथियों। तो उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ में आ गया। यहां बड़ा ब्रैकेट है, फिर माइनस, पीछे लिखूंगा मैं, आप पीछे नहीं, अब इसके गुणा में ही आएगा साथियों साइन। क्यों? क्योंकि साइन c माइनस डी का हम लोग फॉर्मूला लगा चुके हैं। अब क्या करना था, इसमें से इसको घटाना था साथियों। तो इसमें से जैसे इसको घटाओगे ये पूरे स्टेप से ये पूरा स्टेप कट जाएगा, ax से ax कट जाएगा, b से b भी कट जाएगा और केवल ah बनेगा। तो वापस क्या आ गया, साइन ah बटे 2। तो कहने का मतलब साइन का भी यहां पर स्क्वायर हो गया। हमें तो इसको साइन में लिखना था क्योंकि प्रश्न साइन में दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है आपकी, हम इसको साइन में ही कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये हो गया डेल स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू, या 2 की पावर 2, ये साइन स्क्वायर ए एच बटे 2। और इसको जैसे ही आप लोग साइन में कन्वर्ट करोगे इस फॉर्मूले से, तो कोस थीटा को लिख दोगे साइन 90 प्लस थीटा, मतलब जो ये फंक्शन है इसमें 90 जोड़ना है। तो जैसे ही आप लोग 90 जोड़ोगे ये ए एक्स प्लस बी और ये 90, और जो 90 आपने जोड़ा था वो 180 हो गया और प्लस का ए एच। इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो साथियों। यहां देखिए, यहां पावर 1 है तो यहां पर भी पावर 1 है, यहां पर भी आपके साइन की भी पावर 1 है और इसका गुणांक भी 1 है। समझ में आ रहा है जो मैं क्या लिख रहा हूं? तो इसको मैं एडजस्ट करूं तो यहां 2 है तो 2 की पावर 2 है, साइन स्क्वायर ए एच बटे 2, मतलब यहां पर 2 है और फिर साइन का साइन, इसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं, और इसको मैं चाहूं तो 2 से गुणा करवा के और 2 का भाग दे दूं तो अपना ये जो एडजस्टमेंट है वो काफी कुछ हद तक बैठ जाता है साथियों। कैसे? देखिए ऐसे, यहां 1 पावर है तो 2 की पावर 1, साइन की पावर 1 और पाई प्लस एच बटे 2 का गुणांक 1। यहां साइन की, यहां फॉरवर्ड की पावर 2 है तो 2 की पावर 2, साइन की पावर 2 और पाई प्लस एच बटे 2 का गुणांक भी क्या आ गया, या मतलब आपके फैक्टर भी क्या आ गया, 2। तो ये अपना एडजस्टमेंट बैठा है। अब एक n बराबर 3 के लिए अध्ययन करते हैं। n बराबर कितना लेने पर साथियों, जैसे ही आप लोग 3 लेंगे उसको लिखोगे फॉरवर्ड क्यूब और साइन ए एक्स प्लस बी साथियों, और इसको जहां तक मैं जानता हूं आप फॉरवर्ड स्क्वायर, फॉरवर्ड इंटू फॉरवर्ड का स्क्वायर कर दो और यहां लिख दो वापस साइन ए एक्स प्लस बी साथियों। तो फॉरवर्ड की पावर 3 को 1 इंटू 2 करने से ये फॉरवर्ड स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी, जो कि फॉरवर्ड स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू अपने पास पड़ी है और उसमें कॉन्स्टेंट टर्म है साथियों, ये वाली है, यहां से यहां तक ये कॉन्स्टेंट और ये वेरिएबल वाली टर्म है। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 2 की पावर 2 और साइन स्क्वायर एच बटे 2 तो आ जाएगा बाहर साथियों, और यहां बनेगा आपके फॉरवर्ड ऑफ, ये हो जाएगा साइन, और यहां है ए एक्स प्लस बी साथियों, और साथ में चल रहा है यहां पर 2 इंटू, या 2 को हटा दो बोले कोई मतलब है नहीं, ये पाई प्लस एच है साथियों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है अपना मामला बहुत बढ़िया तरीके से। पहले साथियों फॉरवर्ड तो खोल लो कि गुरुजी फॉरवर्ड खोल लेते हैं, आपने कह दिया तो फॉरवर्ड कैसे खोलेगा, साइन केवल इसी को ले रहा हूं मैं, ए एक्स प्लस एच हो जाएगा, एक्स की जगह आपने एक्स प्लस एच कर दिया, फिर बी का बी, फिर प्लस पाई और प्लस एच। अब माइनस या लिखोगे आप साइन ये ए एक्स प्लस बी प्लस पाई और प्लस एच। अब लगाओ साइन c माइनस डी का फॉर्मूला, तो क्या आएगा 2, फिर यहां क्या लिखोगे कोस, इन सबको जोड़ोगे साथियों, तो जोड़ो ax और ax कितना हो गया, 2ax, ah और 1ah, 2ah और 1 हो गया 3ah साथियों, बहुत बढ़िया। फिर देखो b और b, bb इतनी वरी बीबियां भावेतान, b और b 2b, हाँ 2b वे, बीन b bb कौन वे, और फिर प्लस पाई और पाई क्या हो जाएगा साथियों 2 पाई। यहां तक अपना एडजस्टमेंट बेटा योग कर लिया। इन सब में 2 का भाग दोगे साथियों, तो 2 का भाग देने से ये सारे 2 तो कट गए, तो क्या क्या बचा आपके पास, ए एक्स प्लस बी और प्लस यहां क्या है
और प्लस 3AH बटे 2 बचा है साथियों। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, अब इसमें से इसको घटाना है साथियों, इसमें से इसको घटाना है। तो घटाओगे तो AX से AX कट जाएगा, बहुत बढ़िया। इस H से ये H कट गया, इस B से साथियों इसके अंदर जो B था ये B कट गया और पाई से पाई कट गया, पीछे क्या बचा है, केवल AH। तो गुणा में क्या आएगा, यहां साइन AH बटे 2। तो ये स्टेप आएगा कि गुरुजी अपने बना है 2 की पावर 2 तो पहले थी और एक और आ गई, तो 2 की पावर 3 बन गई। फिर साइन, ये साइन AH बटा 2 पहले से था और एक और आ गया, तो साइन क्यूब और AH बटे 2 बन गया। कर सर ये कोस जो है ना, देखो यहाँ क्या है, यहाँ AX प्लस B है, ध्यान रखना। और फिर यहाँ क्या है, यहाँ है आपके पास पाई बाई 2। पाई बाई 2 था, क्या था, जोड़ के देख लो ना बेटा, साइन C माइनस D वाला। अच्छा इस स्टेप से तो कोई मतलब, देखिए साथियों यहाँ क्या है आपके पास कोस, और कोस के अंदर देखो क्या है, AX प्लस B प्लस पाई और प्लस 3AH बटे 2 साथियों। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे ही आप इसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो कोस की जगह साथियों साइन लिख दो और इसमें ला करके 90 जोड़ दो। तो जैसे ही आप लोग 90 जोड़िएगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 की पावर 3, यहां हो गया साइन क्यूब और AH बटे 2, ये हो जाएगा साथियों साइन, और ये AX प्लस B और 180 में जैसे ही 90 जोड़ोगे तो 3 बटे 2 हो जाएगा साथियों। तो 3 को तो बाहर लिख देता हूं, और ये प्लस इसमें से भी 3 चला गया बाहर, यहां बचा H और बटे में 2। तो बहुत ही शानदार चीज बनी है। देखो फॉरवर्ड की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 है, साइन की पावर 3 है, और पाई प्लस H बटे 2 का गुणांक 3 है। तो अब हम लोग 100% इतने आश्वत हो गए हैं कि ऐसा बोल सकते हैं साथियों, इसी प्रकार। अब इसी प्रकार आप लोग क्या लिखोगे वो चीज समझिए। यदि फॉरवर्ड की पावर n और साइन AX प्लस B आपको दे दिया जावे तो आप लोग छाती ठोक के 2 की पावर n और फिर यहां लिख दो साइन की पावर n और यहां कर दो AH बटे 2 और यहां कर दो आप साइन और यहां कर दो AX प्लस B और इसमें जोड़ दो n करके और पाई प्लस AH बटे 2 जोड़ दो साथियों। जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो, कि सर जोड़ तो दिया पर माने दिखे को नहीं। चलो ताने पांचों दिखा। देखो क्या था, ये कोस वाले को साइन में कन्वर्ट किया तब 90 जुड़ा तो AX का AX B का B और पाई है ना, पाई में 90 जोड़ोगे तो 270 हो जाएगा। 270 को 3 पाई बटे 2 लिखते हैं तो 3 बार आ गया और पाई प्लस और AH बटे 2 में से भी 3 बार आ गया तो पीछे बचा H और बटे 2। तो देखो फॉरवर्ड की पावर 3 ली आपने तो 2 की पावर 3 आई, साइन की पावर 3 आई और पाई प्लस AH बटे 2 का गुणांक भी 3 आया। तो इसी तरीके से अब हम कह सकते हैं कि यदि फॉरवर्ड की पावर n ली जाए तो 2 की पावर n, साइन की पावर n और साइन AX प्लस B प्लस पाई प्लस AH बटा 2 का गुणांक है वो आपके n हो जाएगा और यही इसका आपके फाइनल आंसर है। तो समझ में आया कि नहीं आया साथियों, कैसा लगा ये प्रश्न जरूर बताना। बुक्स में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो एग्जाम्पल में हल भी करवाया हुआ है, बहुत ही सही बात है। गोकुरु सर की एक मतलब नवकार पब्लिकेशन की किताब का 5वां प्रश्न है, 5वां एग्जाम्पल है साथियों। और एक वहां हल किया हुआ है, एक यहां मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की आपके सामने। चलिए साथियों, फॉरवर्ड के अंदर आपको 2 फंक्शन कभी भी गुणा में मिल जाए तो उनको हल करने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है साथियों। दोनों में से एक फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट सेकंड मानने का ऐसा कोई नियम नहीं है। जो पहले आ गया वो अपना पहला है, तो पहले को राजी खुशी रखो। और राजी खुशी रखने के लिए कोई भी टाबर मतलब नॉर्मल स्थिति में राजी नहीं होता है, उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो इसको h दे के राजी रखो, तो f ऑफ x प्लस h और फिर g का कर दो फॉरवर्ड और फिर प्लस g को बिना कुछ दिए ही राजी कर दो क्योंकि वो पहले फॉरवर्ड हो चुका है। और अब x का कर दीजिए आप लोग, f ऑफ x का कर दीजिए फॉरवर्ड। ये फॉर्मूला होता है इसका। चलो मैं प्रूफ भी दे दूं आप लोगों को कि ये कैसे क्या हुआ साथियों। फॉरवर्ड f ऑफ x, फॉरवर्ड f ऑफ x इंटू g ऑफ x। जैसे ही आप लोग इसका फॉर्मूला खोलेंगे ये कुछ ऐसे खुलेगा साथियों, f ऑफ x प्लस h, g ऑफ x प्लस h और माइनस वापस f ऑफ x और g ऑफ x। प्यारे विद्यार्थियों अब देखिए मैं क्या करता हूं, मुझे इस पहले वाले में g को फॉरवर्ड बनाना है तो ये तो आया हुआ है g ऑफ x प्लस h, तो कमी किसकी है, g ऑफ x की। तब आप लोग इस स्टेप में क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस h और यह है g ऑफ x प्लस h। इसमें एक काम कीजिएगा,
एफ ऑफ एक्स प्लस एच और जी ऑफ एक्स जोड़िए और इसी को वापस घटा दीजिए साथियों। तो घटाओगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, पहले घटा दीजिए बाद में जोड़ दीजिए। तो पहले घटा दिया बाद में जोड़ दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच और जी ऑफ एक्स। और पीछे क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। प्यारे विद्यार्थियों अब देखिए मजेदार बात, अब देखिए आप, मुझे ऐसा लगता है कि आगे वाले में से, जो ये आगे वाला है इसमें से एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ गया साथी। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ गया साथियों। तो यहां क्या बचा, यहां बचा जी ऑफ एक्स प्लस एच और फिर माइनस का जी ऑफ एक्स। और इन दोनों में से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जी ऑफ एक्स कॉमन आवत है साथियों। तो यहां बच गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जी ऑफ एक्स बाहर चला गया तो यहां बचा केवल एफ ऑफ एक्स। इसको मैं जब जब देखूं तो मुझे फॉरवर्ड जी ऑफ एक्स की याद आवे, और इसको जब जब देखूं तो मुझे ये फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स से मिलता जुलता नजर आवे, फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स से मिलता जुलता नजर आवे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये हो गया फॉरवर्ड जी ऑफ एक्स और फिर प्लस ये जी ऑफ एक्स और ये हो गया फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स। बताइए यही फॉर्मूला एक दूसरा है कि गुरुजी और वो है, तो चलो जने आगे एक फॉर्मूलो और अपन सिद्ध कर दिया साथियों। अगला जो मतलब आपके फॉर्मूला है ये आपके दो फलनों के भागफल का परिमित अंतर है, द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ ए कोसेंट टू फंक्शंस है साथियों। और ये राजस्थान बीसी में पूछा हुआ है, रिपोर्टेंट भी है, आपके भी एग्जाम में सीधा पूछ लिया जा सकता है कि इसको सिद्ध कीजिए। तो कैसे क्या सिद्ध करेंगे वो अभी आप देखिए साथियों, चंद ही मिनटों में, मिनट क्या सेकंडों में इसको हल करते हैं। और इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आपको क्या दिया हुआ, फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। हाँ, तो जैसे ही इसको फॉर्मूले को खोलोगे ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच साथियों, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स साथियों। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच और फिर जी ऑफ एक्स, इससे ये कट गया, जी ऑफ एक्स इसके साथ आ जाएगा साथियों। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच और इंटू जी ऑफ एक्स। अब देखिए साथियों बीच में किसका साइन है, माइनस का। तो माइनस वाले को मैं ऐसा करता हूं साथियों, पीछे लिख देता हूं यहां एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स कट गया तो साथ में क्या आ गया, जी ऑफ एक्स प्लस एच साथियों। अब देखिए, अब आप एक काम कीजिए कि सर हमें फॉर्मूले में फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स बनाना है, तो फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स जब ही बनेगा साथियों जब आप इसमें एफ ऑफ एक्स और घटाएंगे गुणा करके जी ऑफ एक्स के साथ, ताकि इन दोनों में से जी ऑफ एक्स कॉमन आ जावे और ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है वो आपके क्या बन जावे साथियों, फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स बन जावे। और जो घटाया था उसको वापस जोड़ना भी तो पड़ेगा प्यारे साथियों, तो ये एफ जो जोड़ा उसको पीछे लिख दो। चलो यहां दिखाई दे रहा है, चलिए तो प्लस करके और जो जोड़ा था उसको वापस पीछे लिख दिए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। मजेदार बात, अब देखिए मजा तो अब आएगा, इस स्टेप को घटाया और इसको जोड़ा है, ध्यान रखना ये दोनों एलसीएम लेने से आए हैं। इन दोनों में से आपके जी ऑफ एक्स कॉमन आ गया तो यहां बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स साथियों। इन दोनों में से माइनस का एफ ऑफ एक्स बार ले लीजिए ताकि ये जी ऑफ एक्स प्लस एच प्लस का हो जाए और माइनस जी ऑफ एक्स आते हुए ये भी आपके फॉरवर्ड के फॉर्मूले में चेंज हो जाए। तो ये यहां दोनों में से माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया तो यहां हो गया प्लस का जी ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस का पीछे है जी ऑफ एक्स क्योंकि ये पहले प्लस का था। और डेनोमिनेटर में क्या है, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स साथियों। अब देखिए मजा तो अब आएगा, यहां क्या है, यहां है जी ऑफ एक्स, ये किसका फॉर्मूला है, ये है फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स का, बीच में क्या है माइनस, यहां क्या है एफ ऑफ एक्स, ये किसका फॉर्मूला है, ये है फॉरवर्ड जी ऑफ एक्स का। और डेनोमिनेटर में कौन है, जी ऑफ एक्स प्लस एच और जी ऑफ एक्स। शक्लें मिलाओ, देखे मिली कि नहीं मिली, कि गुरुजी 100% मिल गई, तो ये फॉर्मूला भी हमने डेरिवेट कर लिया। चलिए इनसे संबंधित एक आध प्रश्न देख लेते हैं जो यूनिवर्सिटियों में पूछा हुआ है। चलिए साथियों दिया हुआ क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है, अजमेर बीएससी में पूछा हुआ है। फॉरवर्ड ई की पावर ax इंटू log x, मतलब आपके पास जो f ऑफ x है साथियों वो तो है e की पावर ax और आपके पास g ऑफ x है साथियों वो है log bx। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। और अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है,
फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ, देखो अब पहला एफ ऑफ एक्स है ना, इसको राजी खुशी रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और इसको राजी करने के लिए एच आपने इसमें शिफ्ट कर दिया और यहां हो जाएगा फॉरवर्ड जी ऑफ एक्स, फिर प्लस यहां हो जाएगा जी ऑफ एक्स और साथ में आ जाएगा फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब आपको फॉरवर्ड जी ऑफ एक्स और फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स तो ज्ञात करना ही करना है, तो क्यों नहीं हम पहले फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स ही ज्ञात कर ले में, ताकि सब्जी बनाने से पहले हर सामान अच्छे तरीके से तैयार हो, तो छमका देते वक्त इधर उधर भागना नहीं पड़े साथियों। तो चलो फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करें, तो ये हो जाएगा e की पावर ए एक्स प्लस एच और माइनस ई की पावर ए एक्स साथियों। दोनों में से e की पावर एक्स कॉमन आ गया तो यहां बच गया e की पावर एच और ये पूरा ही बाहर चला गया तो -1 रह गया साथियों। अगले स्टेप में देखिए फॉरवर्ड जी ऑफ एक्स निकालो आप, तो फॉरवर्ड जी ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा log बी एक्स प्लस बी एच, और इसमें घटाएंगे किसको, वापस log बी एक्स को साथियों। तो अब क्या करना, log m माइनस log n, तो log m बटे n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास log बी एक्स बटे बी एक्स और प्लस बी एच बटे बी एक्स साथियों। तो यहां बी एक्स से बी एक्स कट गया और बी से बी कट गया, तो क्या बना है आपके पास log 1 प्लस एच बाई एक्स साथियों। अब क्या करना है, इन सब को लाके और इस फॉर्मूले में यहां आप रख दीजिए, तो जैसे ही आप लोग रखेंगे ये हो जाएगा फॉरवर्ड ऑफ e की पावर ए एक्स और log बी एक्स इक्वल्स टू, पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच रखिए साथियों, तो वो होगा आपके पास इसमें एफ ऑफ एक्स में एक्स प्लस एच करेंगे तो e की पावर ए एक्स और प्लस e की पावर ए एच आएगा, जिसको आप लोग अलग लिख दीजिए। और फिर क्या है फॉरवर्ड ऑफ जी एक्स, तो वो क्या है आपके पास log 1 प्लस एच बाई एक्स साथियों। और अगले स्टेप में बीच में करेंगे आप लोग प्लस, तो ये कर दिया आपने प्लस। अब क्या करना है, e की पावर ax पड़ी है, राजी खुशी पड़ी रहने दो, और e की पावर ax नहीं साथियों, अपने पास है फॉर्मूले में देखो gx, तो gx क्या है, gx है आपके पास log bx, इसको राजी खुशी रहने दो। और फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स लिखना, तो फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ये पड़ी साथियों, क्या है आपके पास, इसको मैं यहां नीचे लिख देता हूं, ये आगे दिखाई दे रहा तो आगे लिख देता हूं, तो e की पावर ax और मल्टीप्लाई में कौन है इसके e की पावर ah माइनस का 1 साथियों। अब इन दोनों में से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है साथियों कि e की पावर ax कॉमन आ रही है, क्योंकि ये यहां पर भी पड़ी है और यहां पर भी पड़ी है, तो यहां तो क्या है आपके पास e की पावर ah और गुणा में है साथियों log 1 प्लस एच बाई एक्स, और फिर प्लस यहां क्या है साथियों, यहां है e की पावर ए एच और -1, कहां ये पड़ा e की पावर ए एच -1 और गुणा में कौन है इसके log bx। तो ये बात आंसर मिला ही है, यही एक दूसरे है कि सर ए रे उत्तर है, मजो आएगो, चालो जने और ये तरीका अपाइन है सोल्व करियो, समझ में आयो को नहीं हो कि सर आएगो। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए साथियों, आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है, और इस प्रश्न को हमने नवकार पब्लिकेशन की जो मतलब पहली एक्सरसाइज है परिमित अंतरकलन, उसकी दूसरे का जी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं क्योंकि फॉरवर्ड के अंदर डिवीजन वाले जो प्रश्न है वो बहुत ही कम दिए हुए हैं, ये 1-2 प्रश्न ही है जो फॉरवर्ड के अंदर दिए हुए हैं और वो भी डिवीजन वाले, तो इसको मैं करवा दूं एग्जाम्पल, आप भी कर लेंगे साथियों, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा दूं। फॉर्मूला क्या था, फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, ये यू बाई अवकलन के अंदर u बटे v वाले फॉर्मूले की तरह ही है साथियों। पहले आया उसका पहले फॉरवर्ड कर दो, g ऑफ x को रखो राजी खुशी, फिर माइनस पहले को रखो राजी खुशी और जो नीचे है उसका फॉरवर्ड कर दो, और नीचे अवकलन वाले फॉर्मूले में x स्क्वायर मतलब v स्क्वायर होता था, नीचे जो भी फंक्शन है स्क्वायर यहां पर भी होगा, लेकिन कैसे, वो कुछ इस तरीके से होगा साथियों, g ऑफ x प्लस h एक बार शिफ्टिंग लिए हुए होगा और दूसरी बार बिना शिफ्टिंग लिए हुए होगा। चलिए तो कैसे क्या होगा, ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, मैं कच्चा सामान आपके सामने पहले ही तैयार कर लूं। मैं पहले फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स की जगह मेरे पास एक्स स्क्वायर है, ये फाइंड आउट करूंगा साथियों। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है h बार आ रहा है,
तो ये 2x प्लस एच यहां पर बच गया साथियों। अब मैं फॉरवर्ड ऑफ gx फाइंड आउट करूं तो gx की जगह मेरे पास साथियों cos 2x है नीचे, तो इसको जैसे ही मैं खोलूंगा ये हो जाएगा cos 2x प्लस 2h और माइनस cos 2x प्यारे विद्यार्थियों। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी। करो इसको और इसको जोड़ो साथियों, तो 2x और 2x 4x, 4x का आधा वापस 2x और 2h का आधा हो जाएगा h, और फिर करेंगे साइन c माइनस डी, तो 2x से 2x कट जाएगा और 2h का आधा h हो जाएगा साथियों। सारा रॉ मटेरियल अपने पास पड़ा है, इसको लाके इस फॉर्मूले में रख दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड ऑफ x स्क्वायर बाई cos 2x साथियों। और यहां देखिए g ऑफ x को राजी खुशी रखो तो ये cos 2x राजी खुशी, फॉरवर्ड f ऑफ x की वैल्यू रखो तो फॉरवर्ड f ऑफ x की जो वैल्यू है वो आगे रख दीजिए साथियों पहले, तो ये हो गया h और फिर 2x प्लस h। अब रख दीजिए आप g ऑफ x को, तो g ऑफ x है आपके पास 2x, फिर बीच में क्या है माइनस। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है आपके पास x स्क्वायर, और फॉरवर्ड g ऑफ x की वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और आगे आ गया 2, और यहां क्या है साथियों साइन h, और फिर इसको लिख दीजिए साइन 2x प्लस h साथियों। डिवाइडेशन में क्या आ जाएगा, डिवाइडेशन में क्या आ जाएगा, gx प्लस h है तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 2h, cos 2x प्लस 2h, और g ऑफ x की जगह वापस आ जाएगा cos 2x। ये इसका आंसर है, मिला लीजिएगा साथियों। तो उम्मीद है ये जो सेशन आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और तगड़े प्रश्नों के साथ।